अकबर बीरबल और सबसे खूबसूरत बच्चा। नमस्ते मेरे छोटे नन्हे प्यारे दोस्तों, मैं आपकी दोस्त वंशिका आज आपके लिए एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। दरबार में मौजूद हर किसी की नज़र शहजादे पर थी। वहाँ मौजूद हर कोई यही कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर ने भी मुस्कुराकर यही कहा कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सभी दरबारी अकबर की इस बात पर हामी भरते हैं। तभी अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है। बीरबल कहता है, महाराज, शहजादा सुंदर है, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। अकबर, बीरबल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है? बीरबल कहते हैं, नहीं जहाँपना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आप मेरी बात का गलत मतलब न निकालें। हमारा शहजादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में और भी सुंदर बच्चे होंगे। अकबर कहते हैं, तो क्या हम ये समझे कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है? बीरबल कहते हैं, जी जहाँपना, मेरी बातों का यही मतलब है। अकबर कहते हैं, बीरबल, अगर तुम्हारा ये कहना है कि दुनिया में शहजादे से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चा है, तो तुम उसे हमारे समक्ष लेकर आओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल शहजादे से भी ज्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद बीरबल राज दरबार आता है। बीरबल राज दरबार में अकेले आता है। यह देखकर अकबर खुश होकर कहता है, क्यों बीरबल, अकेले आए हो? मतलब तुम्हें शहजादे से अधिक खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? बीरबल कहते हैं, जहाँपना, मैं आपको इस बात की सूचना देने आया हूँ कि मैंने शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा खोज लिया है। अकबर कहते हैं, अगर बच्चा मिल गया है तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? बीरबल कहता है, मैं उसे दरबार में लेकर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस तक लेकर जरूर जा सकता हूँ। अकबर कहते हैं, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे दरबार में नहीं ला सकते? तो बीरबल कहते हैं कि ये तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। अकबर कहते हैं, ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे को देखने जाएंगे। बीरबल कहते हैं, जहाँपना, उस बच्चे को देखने जाने के लिए हमें भेष बदलना होगा। अकबर कहते हैं, उस बच्चे से मिलने के लिए हम यह भी कर लेंगे। अगले दिन सुबह अकबर और बीरबल भेष बदलकर उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। बीरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर जाता है, जहां एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होता है। बीरबल कहते हैं, उस बच्चे को देखते हुए कहते हैं कि वो रहा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर कहते हैं, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने एक बदसूरत और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। अकबर की बातें सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ झोपड़ी के अंदर से आती है और अकबर को गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया? मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना। इतना कहने के बाद वो माँ अपने बच्चे को खिलाने लगती है और कहती है, मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। बादशाह अकबर उस माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। बीरबल कहते हैं, जहाँपना,
अब आपको सब समझ में आ गया होगा। अकबर कहते हैं हाँ, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। बीरबल कहते हैं बादशाह अकबर बच्चा कैसे भी हो, माता पिता के लिए उनका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। अकबर कहते हैं बीरबल तुम सही बोल रहे हो, हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सुंदर होता है। बीरबल कहते हैं जहाँपनाह मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप शहजादों को चापलूसों से दूर रखकर अच्छी तालीम दें। अकबर कहते हैं बीरबल तुमने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। तो कहानी से सीख ये मिलती है कि कभी किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो घमंड टूटता ज़रूर है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? और जाके पूछना अपने मम्मी पापा को कि संसार का सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है, तो मम्मा आपका ही नाम लेगी। ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।